वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्वभावोक्ति अलंकार, जहाँ स्वाभाविक प्रक्रियाएं हों, चाहे वो बच्चे की हों, वृद्ध लोगों की हों, किसी की हो, चाहे या युवा लोगों की हों, किसी की भी हो। स्वाभाविक प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो प्रतिक्रिया हम देखने में आती है कि बच्चा कैसे बोल रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, या फिर बड़े लोगों की भी हम देखते हैं कि एक स्वाभाविक वर्णन किया जाए, जहाँ पर जो हम अपनी आदत के अनुसार देखते हैं कि हाँ भाई ये नेचुरल है, ये वास्तविक है और ये एक ऐसा होता ही है, तो उसको अगर कभी लिखता है तो वो कहलाती है स्वाभाविक प्रक्रिया। तो उसको अलंकार होता है हमारा स्वभावोक्ति अलंकार। परिभाषा में हमने आपको बताया है, काव्य में जहाँ स्वाभाविक बात का कविता या पद्य के रूप में वर्णन किया जाए, चाहे उसको कविता बना लें या काव्य के रूप में लिख लें, जैसे भी लिखें, वहाँ पे ना तो उपमा होता है, ना उपमा दी जाती है, ना कोई संभावना होती है, ना वक्रोक्ति होती है, ना ही अतिशोक्ति होती है। ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, बिल्कुल स्वाभाविक बात होती है। तो वहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? स्वभावोक्ति अलंकार होता है। बिल्कुल सामान्य वर्णन किया जाता है। देखिए, इसमें हमने एग्जाम्पल लिया आपके सामने। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुटसू की गए मधुरादर वय, फिर बूझती है चल नो अवकेतिक, पर्णकुति करी हो कित हवन। देखिए, ये किस समय का वर्णन है? जब राम लक्ष्मण सीता जी इनको वनवास होता है, तो सीता जी जो है जब जाती हैं मार्ग में, तो मार्ग में जाते जाते उनको चलते चलते उनके होंठ सूखने लगते हैं, प्यास के मारे व्याकुल हो जाती हैं और थकान इतना थक जाती हैं। देखिए, कोमल शरीर बिल्कुल, और चलते चलते जब वो थक जाती हैं तो उनके माथे पे पसीने की बूंदें आ जाती हैं। अब देखिए, ये कितनी स्वाभाविक प्रक्रिया है, कितनी स्वाभाविक बात है कि देखिए ऐसा होता है। हम भी अगर हम चलते हैं तो चलने के बाद हमें पसीना आ जाता है और लगता है पता नहीं हमारी मंजिल कितनी दूर है। पूछने लगते हैं भाई हाँ रास्ता कितना और है, कितना और चलना है हमें। ऐसे ही यहाँ सीता जी पूछती हैं, झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूखी गए मधुरादर में, यानी उनको जो है प्यास लगने लगती है और उनके होंठ जो है वो सूख जाते हैं। फिर पूछती हैं, फिर रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अब कितना और चलना है। पर्णकुटी करी हो कित हवे, और हमें हमारी जो पर्णकुटी है वो कहाँ पर बनाई जाएगी। ये सारी स्वाभाविक प्रक्रियाएं यहाँ पर हैं, उनके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार है। अब देखिए, ये तो हुआ यहाँ का प्रसंग, रामचरितमानस का एक प्रसंग। और अब हमने लिया दूसरा एग्जाम्पल। मैया होने चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पैर पिराई। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो उससे कहते हैं भाई जरा ये काम कर दी, ये कर दे, वो कर दे, तो क्या होता है? बच्चा थक जाता है और कहता है अरे मेरे तो पैर दुखने लगे, इतना काम मुझसे करा लिया। ऐसे ही कृष्ण जी जो है माँ यशोदा से कहते हैं, शिकायत करते हुए कहते हैं सारे ग्वाल वालों की, ये सारे बच्चे जो है, सारे जितने ग्वाल वाल है ना, सब मुझसे कहते हैं मेरी हमारी गाय को चराओ, हमारी गाय देखो, हमारी गाय को घेर के खड़े हो जाओ, ये कहीं इधर उधर ना जाने पाए। तो मतलब सब मुझसे कहते हैं काम करने के लिए। मैया होने चरे हो गाय, यानी मैया मैं गाँव गाय चराने के लिए अब नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाल वाल जो है मुझसे कहते हैं कि भाई हमारी गायों को घेर लो, मेरे पैर पिराई, मेरे तो पैरों में दर्द होने लगता है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? क्या बातें हैं यहाँ पर? सारी स्वाभाविक बातें हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्वभावोक्ति अलंकार। आगे हम देखते हैं अन्य अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार, इसके अन्य उदाहरण देखिए आप। शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, ई बानक सो मन सदा, बसो बिहारी लाल। देखिए, ये बिहारी कवि की रचना है और यह स्वाभाविक की जो है उक्ति कही गई है। ये स्वाभाविक भक्ति है, बिहारी जी की कृष्ण के प्रति स्वाभाविक भक्ति है, इसलिए यहाँ पर स्वाभाविक अलंकार है। देखिए, उन्होंने पूरे उनका किस तरीके से वर्णन किया है। उनके सिर पर मुकुट है, उन्होंने कमर में कैदनी पहन रखी है, हाथ में मुरली है और हृदय पे एक माला सजी हुई है। यही बानक यानी इसी वेशभूषा से, सो मन सदा, मेरे मन में सदैव, बसो बिहारी लाल, ये भगवान कृष्ण जो मेरे मन में इसी मुद्रा में, इसी सुंदरता के साथ मेरे मन में बस जाएं, मेरे हृदय में वास करें। तो यह उनकी स्वाभाविक भक्ति है कृष्ण के प्रति। तो इसलिए अलंकार कौन सा है? यहाँ पर स्वाभाविक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। देखिए, यदि हमारे साथ कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर देता है कि जिससे हमें दुख हो, तो दुख के बाद हम क्या कहते हैं? अरे भाई मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था तेरा, तूने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो प्रसंग है वो पार्वती के विवाह के समय का है
और उनकी जो पार्वती जी की माता होती हैं मैना, तो वो कहती हैं कि भाई नारद जी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे शंकर जी जैसा दामाद दिया, शंकर जी जैसा दामाद बताया, किससे विवाह कर दो अपनी पुत्री का। तो वो कहती, नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, भवन मोर जिन बसत उजाला, तुमने मेरा घर बसा बसाया जो भवन है, मेरा जो घर है वो तुमने उजाड़ के रख दिया है। हैं, मेरी पत्नी, मेरी जो पुत्री है वो इतनी सुंदर है, और जो वर ढूंढा है वो शंकर जैसा है। शंकर जी भगवान कैसे हैं, देखने में अजीब हैं। तो उनको देख के, उनको देखते ही उनके मन में ये भावना आती है, और भावना आने के बाद में क्या है, ये स्वाभाविक भावना है। किसी के प्रति इस तरीके की बात कहना क्या है, स्वभावोक्ति है। यहाँ पर अलंकार स्वभावोक्ति है। कति बिजी सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही। देखिए ये भी रचना तुलसीदास जी की ही है। जिस समय अब देखिए विवाह हो गया, अब विवाह के बाद में जो मन में धारणाएं थी वो सब समाप्त हो गई। इन्हें पता लगा शिव कौन है, उन्होंने फिर उनका विवाह कर दिया। अब विवाह के समय जो था, जब उनकी विदाई का समय आया, तो पार्वती जी को मतलब जो दुख लग रहा है कि अब इन्हें मैं विदा करूंगी। देखिए ऐसा कि अभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा या नहीं तो मुझे नहीं पता है, लेकिन तुलसीदास जी के अलावा देखिए सबसे पहले कालिदास जी ने भी कहा है। क्या कहा है शकुंतला की विदाई के समय, अर्थो ही कन्या परकीय एव, यानी कन्या जो है पराया ही धन होती है। जब कन्या पराया धन है, दूसरे घर चली जाती है, तो माता पिता को दुख होता है, प्रलाप करते हैं, विलाप करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर पार्वती जी को विदा करते समय जो उनकी माता हैं वो कह रही हैं, कहते विधि सृजी नारी जग माही, ये विधाता ने स्त्री को क्यों बनाया है, क्यों इसका निर्माण किया है, जो कि जब उसको दूसरे घर जाना होता है, ये जग में निर्माण तब क्यों किया है तुमने स्त्री का, क्योंकि दूसरे के अधीन रहना कभी भी सुख नहीं होता, सपने में भी सुख नहीं मिलता है। दूसरे के अधीन रहना, यानी अधीन किसके रहना, जब उनका विवाह शंकर जी के साथ हो जाएगा, शंकर जी के साथ चली जाएंगी और वहां जाकर के उनके साथ उनके अधीन होकर रहेंगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है अलंकार स्वभावोक्ति है। आगे देखिए, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जाए। देखिए यहाँ भी स्वभावोक्ति अलंकार है। किस तरीके से है, देखिए जब घर में छोटे छोटे बच्चे भाई बहन होते हैं तो क्या करते हैं, उसमें लड़ने लगते हैं, और कभी कभी खींच में गुस्से में कह देते हैं, अरे तू हमारे घर का नहीं, तुझे तो हमने थोड़ा सा अनाज दे के ले लिया था, थोड़े से पैसे दे के हमने किसी से मोल ले लिया था, तो हमारे घर का है ही नहीं। तो इसी तरीके से अब जब भगवान कृष्ण को दाऊ भैया जो है, जो बलराम भैया हैं, वो उनको चढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, तो अब चढ़ाने के बाद में कृष्ण जी को गुस्सा आता है, गुस्सा आकर के अपनी माँ से ये शिकायत लगाते हैं उनकी, आकर कहते हैं, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया हे माता, मुझे दाऊ जो बहुत चढ़ाता है, मोसो कह तो मोल को ली लो, मुझसे कहता कि तुझे तो मोल को लिया गया है, तू जसुमती कब जायो, तुझे यशोदा माता ने कब पैदा किया है, अर्थात तुझे यशोदा माता ने पैदा नहीं किया है, तू उनका पैदा किया वो पुत्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो उनकी बाल खीज है, बालकपन में जो खीज है उनकी, जो उनके अंदर रोष है, गुस्सा आ जाता है, उसको यहाँ पे स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर अलंकार है स्वभावोक्ति अलंकार। देखिए अब आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाई ते नहीं कहूँ नीति। देखिए कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कभी कभी उसके लिए ऐसा कुछ काम कर देता है, जैसे हमें कहना पड़ता है कि जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, बोल देते हैं, कहते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई, और कहते हैं खाऊं सैया का गुड़गाऊं भैया का, ऐसा भी होता है। तो लोग इस तरह की उल्हाना दे देते हैं, कह देते हैं भाई ये क्या कर रहा है, ये स्वाभाविक बात है, उल्हाना भी नहीं है एक तरीके से, ये स्वाभाविक ही बात है कि हाँ भाई ये तू ऐसा क्यों कर रहा है भाई। इस तरीके से यहाँ पर जो वर्णन है वो उस समय का है जब रावण को कहने के लिए आता, समझाने के लिए विभीषण जी आते हैं कि अरे भाई तुम मेरा कहना मान लो और जो है ये जिद छोड़ दो और सीता जी को वापस कर दो। तो उन रावण को गुस्सा आता है, वो क्या कहते हैं, मेरे ही घर में रहता है, ममपुर बसी तपसिन प्रीति, मेरे घर में रहता है और तपस्वियों से प्रेम करता है, जा सच मिल जाए इतना कहो नीति, उन्हीं के पास चला जा, उन्हीं को नीति की बातें कर। चलिए यहाँ पर अलंकार स्वभावोक्ति हो गया। और नमस्कार, धन्यवाद, अगली वीडियो का इंतजार करिए।